Easy English. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू इजी इंग्लिश। आज हम करेंगे कि सकेगा अगर वाक्य के लास्ट में आ जाए, जैसे वह घर जा सकेगा, वह फुटबॉल खेल सकेगा, तो उसे इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर को जानने से पहले इसका बेस जानेंगे हम कैसे बनती है। जैसे अभी तक आप कैन के स्ट्रक्चर कर चुके हैं। जैसे जब हम किसी के ये बताएं कि किसी में कोई काम करने की योग्यता है या वह ये काम कर सकता है, तो हमने कैन की स्ट्रक्चर का यूज़ किया। क्या कैन की स्ट्रक्चर किसी और तरीके से बन सकती है? जी हाँ, बन सकती है। क्या कुड की स्ट्रक्चर किसी और तरीके से बन सकती है? हाँ जी, बन सकती है। तो पहले इस पे हम बात करते हैं। हमने कैन की स्ट्रक्चर की थी सकता है, तो इसकी इक्वल स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? उसकी फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट इज एमआर एबल, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कैसे? जैसे हमने यहां किया था अफर्मेटिव, आपको याद होगा अफर्मेटिव कैन की स्ट्रक्चर का। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे वह पानी भर सकता है, हमें पता है कि इसकी इंग्लिश बनेगी ही कैन फिल वाटर। अगर यहां हमने अफर्मेटिव, ये हमारा अफर्मेटिव था, अगर ये बनाना चाहे हम तो कैसे बनेगी? वह पानी भर सकता। देखिए, अगर आप ये हिंदी बनाते हैं वह पानी भरने के योग्य है, वह पानी भरने के में सक्षम है, बात सारी एक ही है कि आप सकता है लगा सकते हैं। तो कहने के मतलब इन दोनों की हिंदी सेम होगी, लेकिन बनाने का तरीका कैसे है? ही इज एबल टू फिल वाटर। आप दोनों की सेम हिंदी बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। नेक्स्ट, इसका हमने नेगेटिव किया था सब्जेक्ट कैन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वे फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। तो यहां नेगेटिव में क्या फॉर्मेशन बन जाएगी इसकी? अभी तक अगर ये सारी वीडियोस आप देखकर यहां तक पहुंचे हैं तो आप इजीली इसकी नेगेटिव की फॉर्मेशन बना सकते हैं। सब्जेक्ट इज एमआर नॉट टू एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव एक तरीके से और भी बना सकते हैं, अनएबल लगा के। कैसे? सब्जेक्ट इज एमआर प्लस अनएबल। अनएबल होता है इक्वल टू नॉट एबल के। आप सिर्फ समझ लीजिए, इनके आप सेंटेंस ना भी बनाए तो चल जाएगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस हम यही बना सकते हैं, वे फुटबॉल नहीं खेल सकते। दे, हमें पता है कि कैन नॉट को हम इकट्ठा लिखे हमेशा। दे कैन नॉट प्ले फुटबॉल। तो इसका कैसे बनाएंगे? दे आर नॉट एबल टू प्ले फुटबॉल, या दे आर अनएबल टू प्ले फुटबॉल। इसका मैं सारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं कराऊंगा, आप यहां तक समझ जाओगे कि इनके इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेंगे। अब हम इसी के पास में जाते हैं, जिसको हम सकता था या सका बोलते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको सिर्फ समझने के लिए बताया है मैंने कि अगर इस ऐसे ही आ जाए, एबल वगैरह अनेबल आ जाए, तो आप सकता है में हिंदी बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो नेक्स्ट क्या है, हम करेंगे कुड। हमें पता है कैन का पास कुड है, सकता था या सका। तो उसमें भी एक बार हम अफर्मेटिव और नेगेटिव बना के देख लेते हैं कैसे बनता है, फिर हम फ्यूचर में जाएंगे। यहां भी फर्स्ट इसका जो अफर्मेटिव फॉर्मेशन, हिंदी में आप लगा सकते हैं कि सक्षम था, योग्य था, कर सकता था, बना सकते हैं। तो इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट इज एम आर, सॉरी पास्ट है तो वाज वर आएगा, वाज एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां हमें पता कि हमने क्या सीखा था इसका अफर्मेटिव, सब्जेक्ट कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे वे पानी ला सकते थे, तो इसका कैसे बनेगा, वे पानी ला सकते थे, या वे पानी लाने में सक्षम थे, पानी लाने में योग्य थे, दे वर एबल टू ब्रिंग वाटर। यहां दे कुड ब्रिंग वाटर इन दिस वे। नेगेटिव भी सीख लेते हैं, सब्जेक्ट कुड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें नेगेटिव कैसे बन जाएगा, आप अनेबल भी लगा सकते हैं या नॉट एबल भी लगा सकते हैं। सब्जेक्ट वॉज वर नॉट एबल टू फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट was were unable to, अनेबल लगाएंगे तो नॉट मत लगाइए प्लीज। जैसे तुम उसे नहीं हरा सकते थे, तो क्या बन जाएगा, यू कुड नॉट, हराना होता है डिफीट हिम। यहां क्या बन जाएगा, तुम उसे नहीं हरा सकते थे, यू वर नॉट एबल टू डिफीट हिम, या यू वर अनएबल टू डिफीट हिम। अब आप सोचोगे सर इतनी देर से कर क्या रहे हैं, स्टार्टिंग में तो सर ने ये बोला था कि मैं सकेगा आपको सिखाऊंगा। सकेगा सिखाने के लिए ये दो चीजें बताना आपको जरूरी था कि कैन का इक्वल क्या हो सकता है और इसे कैसे बनाया जा सकता है, कुड का इक्वल क्या होता है उसे कैसे बनाया जा सकता है। अब हम करेंगे सकेगा, क्योंकि अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो कैन कुड में तो फ्यूचर बनता नहीं, फिर फ्यूचर की हम यहां से हेल्प लेते हैं और कैन की सकेगा में बना सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं। अब मेन स्ट्रक्चर आती है, ये स्ट्रक्चर तो सिर्फ आपको समझाने भर के लिए थी कि अगर आप सकेगा इंग्लिश बनाओगे तो कैसे जा सकते हो। सकेगा फ्यूचर, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे बन सकती है अफर्मेटिव की, सब्जेक्ट विल शैल एबल, सॉरी बी एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वे लड़के फुटबॉल खेल सकेंगे, तो क्या बनेगा, दोज बॉयज विल बी एबल टू प्ले फुटबॉल।
नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसका, हमें पता है इसका नेगेटिव हम दो तरीके से बना सकते हैं। मैं दोनों के दोनों तरीके आपके यहां लिख दूंगा। जैसे सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट विल या शैल अनएबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे अध्यापक उसे सजा नहीं दे सकेगा। देखिए कई बार हम लोग देखते हैं कि अध्यापक उसे पीटेगा। पीटने में आपने यहां बीट नहीं लगाना, क्योंकि अध्यापक क्या है, पनिशमेंट देता है, सजा देता है, तो पनिश वर्ब लगाना, बीट कभी मत लगाना प्लीज। तो क्या बनेगी, पहले ऊपर वाला बना लेते हैं हम। टीचर विल नॉट बी एबल टू पनिश हिम, या टीचर विल अनएबल टू पनिश हिम। आप ऐसे बना सकते हैं। तो इसका थर्ड जो है इंटेरोगेटिव, अगर आप शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इंटेरोगेटिव बनाते कैसे हैं। विल शैल को हम बाहर निकाल लेंगे। विल शैल सब्जेक्ट बी एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राधा आम खरीद सकेगी, खरीद सकेगी, तो क्या बन जाएगा, विल राधा बी एबल टू बाय अ मैंगो। इस ढंग से अब हमें पता है सॉरी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे फोर्थ रूल, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उसे कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए आप। फोर्थ रूल, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। विल शैल सब्जेक्ट नॉट बी एबल टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, या अनएबल भी लगा सकते हैं, मैं वो भी लिख देता हूं। विल शैल सब्जेक्ट बी अनएबल टू फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बनेगा, जैसे क्या राहुल पत्र नहीं लिख सकेगा। आपने इसके सेंटेंस जरूर बनाने हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो क्या बना इंग्लिश, विल राहुल नॉट बी एबल टू राइट अ लेटर, या अनेबल ही बना लेते हैं। विल राहुल बी अनएबल टू राइट अ लेटर, ऐसे। फिफ्थ क्या है हमारा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हमें पता है कि फिफ्थ रूल बनाना तो WH लगाएंगे और थर्ड रूल सारा लिख देंगे। कैसे, WH विल या शैल सब्जेक्ट बी एबल टू फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वे फुटबॉल क्यों खरीद सकेंगे, तो क्या बनेगी, वाई विल
दे बी एबल टू बाय फुटबॉल। अब इसका लास्ट है सिक्स रूल, इंटेरोगेटिव नेगेटिव एडवर्ब। यहां था इंटेरोगेटिव एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब। तो इसकी फॉर्मेशन क्या बनेगी? WH will shall subject not be able टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, या अनेबल भी बना सकते हैं हम। कैसे? WH will या shall सब्जेक्ट बी अनेबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बनाएंगे? वे पेन क्यों नहीं खरीद सकेंगे? तो मुझे दो सेंटेंस बनाना है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं, ऊपर वाला एक बार रब कर देता हूं। तो ये सेंटेंस हम ऊपर बनाएंगे, 6 वाला सेंटेंस हमारा, वे पेन क्यों नहीं खरीद सकेंगे। तो पहले वाई विल दे नॉट बी एबल टू बाय अ पेन, या अनेबल में बना सकते हैं हम, वाई विल दे बी अनेबल टू बाय अ पेन। इस ढंग से। तो मेरे इस स्ट्रक्चर करवाने का पर्पज यही था। देखो बच्चों, आपको पता है वह घर जा सकता है, आप बना लेते हो, कैन भी अंदर बना लेते हैं, वह घर जा सकता था, आप कुड में बना लेते हैं। लेकिन जब आपसे कोई ये पूछे कि सकेगा कैसे बनाएं, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर आपको करवाई है। इसके रिगार्डिंग अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।